Okay. Question number second is already told to you. So after it, we will start question number third. What causes the element of surprise when the child comes on the scene of adult reconciling? Okay. Now write down. The element of surprise. The element of surprise when the child comes on the scene of adult reconciling causes the bad memory of his life, bad memory of his childhood life, as he was stammered in childhood. That's why he wasn't interested to meet others on that period of time. It means he was not interested to rememorize his childhood, but some of the adult reconciling their childhood due to the mentality of them it's a golden period of life, but for the poet it is a forgotten boredom, as he think that the children become happy only for a little thing and objects and they laugh without reason. So he was not interested regarding for his childhood. Lakshmi, have you written? Yes. So now read this answer. The element of surprise when the child come on the scene of adult reconciling causes the bad memory of his childhood life, as he was stammered in childhood. That's why he wasn't interested
he wasn't interested to meet others on that period of time. It means To he was not rememorize, interested. to rememorize you haven't written. इसके आगे आपने शायद नहीं लिखा टू रिमेमोराइज. आगे बोलिए. It means he was not interested to rememorize his childhood, but some of the adults reconciling their childhood due to the mentality of them. It's a golden period of life, but for the poet it is a forgotten boredom, as he thinks that the children become happy only for a little things and objects, and they love without reason. So he was not laughed interested without regarding reason, yes. his study. Okay. Next. What two things are compared in the poem? What two things are compared in the poem? कौन सी दो चीजें कंपेयर की गई हैं पोएम में? Yes. मैम एक चाइल्डहुड और एक अडल्ट. Anything else? मैम एक तो पॉइंट में ये बताया गया है कि जो सीजन्स है कि एक विंटर सीजन जा रहा है और उसकी जगह स्प्रिंग सीजन की कमिंग के बारे में बता रहा है और विंटर सीजन के ऑफ के बारे में बता रहा है. और दूसरी तरफ एक उसने एडल्ट कंपैरिजन किस चीज से किया गया है? कंपैरिजन कंपेयर क्या किया गया है इस पोएम में? कंपेयर बताइए, किस चीज से कंपेयर किया है? कंपैरिजन कैसे यूज किया गया है यहाँ पर? इस सिंपल पोएम. हाँ, इसके अंदर कंपैरिजन किया गया है स्प्रिंग सीजन की कमिंग के बारे में. तो मैम इसमें फर्स्ट स्टैंजा में ही बता दिया गया है कि जो स्प्रिंग सीजन है वो आने वाला है. और कमी जो के बारे में यस मैम, क्या कमी है स्प्रिंग सीजन में? नहीं, कमी के बारे में नहीं. नहीं, बिल्कुल नहीं, कमी के बारे में तो नहीं बताया गया है. आप और कोई चीज डिस्कस करिए. देखिए इसमें पोएम में से क्या चीज ऐसे क्या कंपेयर किया गया है यहाँ पर? मैम मेंटलिटी. किसकी मेंटालिटी कंपेयर की गई है? मैम पोएट की और अदर पीपल. पोएट की और अदर पीपल की. कैसे? देखिए, एक तो कंपेयर किया गया है विंटर सीजन और नॉर्मल सीजन को कंपेयर किया गया है. ओके, कि नॉर्मल सीजन जो है, जो चल रहा है, इट इज नॉट गुड. ओके, एंड दे आर हैप्पी बिकॉज ऑफ द इवनिंग्स, लॉन्गर इवनिंग्स जो थी. नाउ दीज विल बी चेंज्ड. वो चेंज हो जाएंगी बिकॉज ऑफ लॉरल बर्ड सिंगिंग. लॉरल बर्ड जो है वो सिंगिंग कर रही है. लॉरल हैज टू मीनिंग. एक तो इसका बर्ड का मीनिंग और दूसरा मीनिंग है कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, उनका ग्रीन कलर है. ओके, बहुत अच्छी तरह से सेटल्ड है. ठीक है, तो उसके लिए एक तो प्लांटेशन से रिलेटेड बात बताई गई है, प्लांटेशन के बारे में कहा गया है. ओके, और सेकंड थिंग क्या बताई गई है? वर्ड्स के बारे में. पक्षी जो है, वो बर्ड जो है वो ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रही है. ठीक है, और हाउसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है. यानी हाउसेस की कंडीशन को कंपेयर किया गया है. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लॉन्गर इवनिंग थी वो अब डल नहीं रहेंगी, वो चिल और येलो कलर की हो जाएंगी. ओके, एंड जो सॉन्ग है, किसका सॉन्ग? लॉरल बर्ड का जो सॉन्ग है वो क्या है कि किसकी तरह है? फ्रेश फील्ड वॉइस की तरह. फ्रेश फील्ड वॉइस क्या मतलब है? फ्रेश फील्ड वॉइस यानी जैसे फील्ड का मतलब होता है छिलके छील देना. जैसे फ्रूट होता है, उसके जब फ्रूट एकदम फ्रेश है और उसके जब हम छिलके हटा देते हैं तो इट बिकम्स वेरी टेस्टी टू ईट, है ना. तो इसी तरह से पोएट यहाँ पर बताया है कि जो उसकी वॉइस है ना, लॉरल की वॉइस जो है वो कैसी है? फ्रेश फील्ड की तरह है, जो कि बहुत ही स्वीट है. ओके, तो उसने यहाँ पर वॉइस को कंपेयर किया है
किससे, फ्रेश पील्ड फ्रूट की तरह उसको बताया है। और नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग उसने यहाँ पर ये बताया है कि ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो है, मतलब कि जो कंडीशंस है ना, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ साथ जो कंडीशंस है ना हाउसेस की, वो चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि नेचर में सॉफ्टनेस आ रही है। अभी जो अपना समर सीजन है बहुत हार्ड होता है, उसके बाद जैसे ही इवनिंग टाइम आता है वो हमारे लिए प्लेजरसम होता है। लेकिन यहाँ पर पोएट ये भी बताना चाहता है साथ में कि जो हमारा नेक्स्ट टाइम है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टाइम है वो कैसा है, ब्यूटीफुल है। ओके, तो यहाँ पर ब्यूटी बताई जा रही है नेचर की स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स में। कंपेयर किया गया है इवनिंग को, कौन सी इवनिंग, जो अभी की इवनिंग है, बाद में आने वाली इवनिंग्स है। इट बिकम्स फुल ऑफ हैप्पीनेस। और उसके जो हमारे हाउसेस के फॉरहेड्स हैं वो कैसे हो गए हैं, उन्होंने कैसे वॉथ किया, सेरेने वॉथ्स। इट मीन्स जो सॉफ्टनेस और कोल्डनेस है, कूल कंपोज्ड एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया है एनवायरमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू, समझ आ गया आप लोग को? हेलो स्टूडेंट्स। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट तो एक चीज हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला वर्ड्स वॉइस इज कंपेयर्ड विद फ्रेश फील्ड वॉइस। ओके, नेक्स्ट ड्यू टू द, लिख लो, वर्ड्स वॉइस इज, या लॉरल्स वॉइस इज कंपेयर्ड विद फ्रेश फील्ड वॉइस as it is very beautiful, as it is very beautiful and fresh due to the spring season, due to the coming, एक बीच में पॉइंट लिखिए, एक बीच में वर्ड लिखिए, due to the coming of, due to the coming of spring season. Have you written? Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट थिंग क्या बताई गई है, द पोएट इज कंपेयरिंग, द पोएट इज कंपेयरिंग his childhood with others childhood, with the others childhood. Some people think that childhood is the golden period of life, but according to the poet, it is a forgotten boredom for him, That's all, बस इतना ही बहुत है। तो क्या लिखा आपने आंसर में, read this answer. Laurel bird voice is compared with fresh field voice, and it is very beautiful and fresh due to the coming of spring season. Ma'am, second comparison है, the poet is comparing his childhood with the other's childhood. Some people think that childhood is a golden period of life, but according to the poet, नहीं, golden period of life, only period of life. हाँ, आगे, of life, but according to the poet, it is a forgotten boredom for him. okay. अब next है अपना, how do you respond to these lines, light, chill and yellow, what's the serenade, foreheads of houses. क्या कहना चाह रहा है पोएट इन लाइन्स में, प्रिया? What the poet want to say in these lines? Light, chill and yellow, what's the serenade?
Can you tell, Lakshmi? मैम इन लाइंस के अंदर जो पोइट है वो स्प्रिंग सीजन की कमिंग के बारे में बता रहा है. वो बता रहा है कि Now these are, write down answer. These are the symbolic lines which are used for coming spring. The poet introducing here, evenings are full of light, full of yellow light. The evenings are full of yellow light and chilly environment. And the houses are covered with the soft, sweet and chill light, which is in yellow color. And full of peace and happiness. Peace and happiness. Now read this answer. These are the symbolic lines which are used for coming spring. The poet introducing here, evening are full of yellow light and full of chilly environment, and the houses covered with the soft and sweet light which is in yellow light. Houses के बाद क्या लिखा है बेटा? Yes, ma'am. Houses के बाद क्या लिखा है? Houses covered with the soft and sweet light. Covers. Houses cover with the. हाँ. Okay, ma'am. Covered with the soft and sweet light which is in yellow light which is full of peace. Which is yellow light and full of peace. दो बार which का यूज नहीं करिए. And full of peace. ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, अब बताइए comment on the use of the phrase fresh peeled voice. अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था. बताइए, what do you mean by fresh peeled voice? मैम इसके अंदर ये होता है, पोइट ये बताता है कि जैसे कि हम किसी भी फ्रूट को अगर पील करते हैं तो उसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है, वो दिखने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है. वैसे ही जो लॉरेल बर्ड है वो स्प्रिंग सीजन की कमिंग के बारे में पूरे सराउंडिंग में एक वॉइस फैला रही है, उसकी कमिंग के बारे में बता रही है. तो वो उसकी जो वॉइस है वो एकदम फ्रेश है, पील्ड हुई है, एकदम स्वीट है. ओके, तो अब लिखिए the phrase fresh peeled voice. The phrase fresh peeled voice means the poet is commenting on the sweet and fresh voice of laurel bird. Sweet and fresh voice of laurel bird, which is introducing the coming of spring season. The coming of spring season. Have you written? Yes, ma'am. Okay. So now read this answer. The fresh peeled voice means
The poet is commenting on the sweet and fresh voice of laurel bird, which is introducing the coming of spring season. Okay, so now this is completed. These are not important for you, and you should consult only these both questions. The song of a bird is often first sign of the spring. Do you know the word that signals the advent of Vasant or spring in our country also? Okay. Now the poet wants to introduce here. Author wants to introduce here that the spring season, Vasant season, and in this season the song of the bird is very beautiful, and it introduces the sign of spring. ठीक है? अब अगला, do you know the other spring poems? How is often poem different from them? How is this poem different from them? देखिए अदर पोएम्स से वो डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ इट इज दिस टाइप ऑफ पोएम फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट. ओके, सो दीज पोएम्स, इट मीन्स द पोएम्स which are related with the spring seasons are beautiful. Okay, hello students, have you done this? कर लिया आपने ये वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. Okay, so now read this. आंसर बोल दिया आपने? लक्ष्मी आंसर बोलिए जल्दी से इसका, फ्रेश फील वॉइस वाले का. मैम ये नहीं करा. नहीं, ये वाला कमेंट ऑन द यूज ऑफ फ्रेश फील वॉइस. Okay, ma'am. हाँ, Ma'am, the French field voice means the poet is commenting on the sweet and fresh voice of laurel bird, which is introducing the coming of spring season. okay. So now it is completed. I want to close the class. Thank you. Have a nice day all of you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay.